नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड करते हैं। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ 300 किलोमीटर। हाइट दिया है कितना, 300 किलोमीटर अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ। देन आपको दिया है मास 5.98 इंटू 10⁻24 kg। देन रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। ठीक है, सो आपको क्या फाइंड करना है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पे, एट हाइट, यानी जीएच फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जीएच। समझ में आ रहा है, ठीक है। सो आपको मालूम है फॉर्मूला, बोलो अभी। आपको मालूम है जीएच इज इक्वल टू, बोलो, जी इन ब्रैकेट आर अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट का स्क्वायर, है ना। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, बोलो। आपको जीएच ही फाइंड करना है ना। सो बोलो जी का वैल्यू कितना होता है 9.8, रेडियस का वैल्यू 6400 अपॉन 6400 प्लस, बोलो, एच कितना दिया आपको 300, उसका भी क्या है स्क्वायर। समझ में आया, खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। सो 9.8 इन ब्रैकेट 6400, नीचे कितना हो जाएगा 6700 ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, यहां पे कुछ डाउट नहीं। सो नेक्स्ट वन बोलो। सो 9.8 आप देख रहे हो 0 0 0 0 गेट कैंसिल। सो यहां पे क्या बाकी रहा 64 अपॉन 67 ब्रैकेट का स्क्वायर। सो आपको जीएच निकालना है। ओके, ठीक है। यहां पे हमने बच्चों कन्वर्ट क्यों नहीं किया किलोमीटर का मीटर, बिकॉज रेशियो है, तो रेशियो में किलोमीटर किलोमीटर गेट कैंसिल। ओके, सो इसका आगे कैलकुलेशन करेंगे। नाउ सी, सो लॉग टेबल में आपके पास स्क्वायर्स भी है, तो आप जाओ स्क्वायर्स में, वहां पे स्क्वायर्स में जाके आपको जाना है। अभी किसका स्क्वायर चाहिए देखो, 64 एंड 67 का। सो बस 1 मिनट का काम। सो चले गए हम लॉग टेबल में स्क्वायर्स, तो 64 का स्क्वायर आता है बच्चों, यहां पे देख रहा हूं 4096। सो 9.8 इंटू 4096 डिवाइडेड बाय 67 का स्क्वायर आता है 4489। ठीक है, सो अभी आपको मालूम है बच्चों, कैलकुलेशन ले लिए तो लॉग अप्लाई करेंगे। सो फटाफट बोलो लॉग का इक्वेशन, बोलो, आपको भी आना चाहिए। सो क्या है, लॉग ऑफ जी एच इज इक्वल टू लॉग ऑफ 9.8 प्लस log of 4096 माइनस log of 4489। ठीक है, इक्वेशन किया। अभी फटाफट लॉग देखेंगे, बोलो 98 का 0। सबसे पहले लॉग टेबल में चले गए, 98 का 0, 9912 कैरेक्टरिस्टिक 0, 9912 प्लस कैरेक्टरिस्टिक कितना 3.40 का 9 में 6, सो 14966123। ठीक है, माइनस इसका वैल्यू आता है अगेन कैरेक्टरिस्टिक 44 का 8 में 9, सो 44 8 एंड 9, सो ये आता है 6522। ठीक है, सो फटाफट एडिशन करेंगे, बोलो 3 + 2 5, 2 + 1 3, 9 + 1 10, 9 6 15 1 16, so 4 minus 3.6522. So बोलो 5 minus 2 3, 3 minus 2 1, then 9 minus 10 minus 5 5, 15 minus 6 0। कितना आ रहा है बच्चों वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ जी एच? करेक्ट, आपके सामने फटाफट कैलकुलेशन कर रहा हूं। हाँ, आप नहीं समझ समझो कि आपकी तरफ ध्यान नहीं है मेरा। हाँ, सो इज इट क्लियर? सो 9513 ये किसकी वैल्यू मिली, बोलो log of GH is equal to 0.9513। तो आपको GH फाइंड करने का था। GH क्या बनेगा फिर, लॉग उधर जाके एंटी लॉग ऑफ 9.9513। तो बच्चों अभी एंटी लॉग में चला जाता हूं, 95 का 1 में 3, सो ये आता है देखो 8939। कितना आया 8939। ओके, सो डेसिमल एक नंबर के बाद, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो कितना आता है वैल्यू, बोलो जीएच का वैल्यू 8.939 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो कुछ डाउट है, पक्का समझ में आया? सो दिस इज द व्हाट, लाइक दिस वे। आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए बच्चों। न्यूमेरिकल मतलब सब फॉर्मूले का खेल, फॉर्मूला आ गया है तो आप आराम से आंसर बनेगा।
हाँ ठीक है, कुछ डाउट नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट ऑफ ऑर्बिट, सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट। स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन ऑर्बिट मतलब कौन, क्रिटिकल स्पीड और ऑर्बिटल स्पीड एट ए हाइट ऑफ 1000 किलोमीटर। सो दिया है सबसे पहले हाइट कितना दिया, 1000 किलोमीटर, देन मास ऑफ अर्थ यानी कैपिटल M 5.98 into 10⁻24 kg, then radius 6.4 into 10⁻6 मीटर। तो क्या फाइंड करना है बच्चों, ऑर्बिटल स्पीड। सैटेलाइट के पास कौन सा स्पीड होता है ना, ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करना है। तो बोलो सबसे पहले फॉर्मूला बोलो, व्हाट इज द स्पीड टू फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड, रूट gm अपॉन r प्लस h। सही है, सो फॉर्मूला राइट किया तो बाकी कुछ नहीं, अभी खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। बोलो, सो स्टार्ट करेंगे फटाफट बोलो। सो vo इज इक्वल टू रूट ऑफ, बोलो अभी g का वैल्यू कितना, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास सब्स्टिट्यूट किया मैंने 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय r प्लस एच। अभी r ये 6.4 और हाइट भी दिया है आपको, हाइट कितना दिया है 1000 किलोमीटर, तो किलोमीटर में ऐड करें तो इजी जाएगा, 6400 इज r, 1000 इज द h एंड किलोमीटर का मीटर मतलब 10⁻3 है ना, इजी पड़ेगा ना, किलोमीटर किलोमीटर सब्स्टिट्यूट किया है इंटू 10⁻3। सो बोलो यहां से मल्टीप्लाई करता हूं 6 7 का 42, बोलो 6 is 36, सो ये आता है 40.02 पावर ऊपर 13। सो कैन आई शिफ्ट दिस, है ना, ये 13 माइनस 3, इतना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे, ये 13 ये 3 ऊपर चला गया, नीचे कितना बाकी बोलो, ये कितना हुआ रे 7400। ओके, कुछ डाउट नहीं। अभी बोलो बच्चों यहां पे क्या करेंगे आप लोग, सो स्क्वायर 40.02 अपॉन 74 राइट किया, कैन आई राइट 7.4, तो आराम से रेसिप्रोकल ले सकते हो आप लोग, है ना। तो यहाँ पे 7.4, ये पावर कितना बनेगा 3, चलो ऐसे राइट कर, 74 ये 2 ऊपर जाके कितना होगा 8। यहां तक कुछ डाउट आप लोगों को, खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, 2 0 मतलब 10 का पावर 2 ऊपर जाके 8 हुआ, इतना बाकी है। इज इट क्लियर, ठीक है। अभी बोलो स्क्वायर रूट ले सकते हो ना बच्चों, इंस्टेड ऑफ टेकिंग लॉग देख लेंगे बाद में। अभी किसका 10⁻8 का स्क्वायर रूट कितना आएगा रे बाहर 4, है ना, 2 से डिवाइड करना है पावर को तो वो स्क्वायर रूट होता है। अभी बोलो 40 का 0 में 2, सब लोग स्क्वायर रूट्स में चले जाओ। हाँ, स्क्वायर रूट्स में हमको किसका देखना है, 40 का 0 में 2, तो मैं आ गया यहाँ पे 40 का 0 में 2 6.327, कितना आया 6.327 डिवाइडेड बाय 74 का 0, सो आता है 8.602। ठीक है, अभी बच्चों 100% लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, डिवीजन के लिए। तो चलो बोलो क्या हो जाएगा, फिर से आप भी बोलोगे सर क्या लॉग लॉग लॉग, कुछ ऑप्शन नहीं बच्चों, तो करो लॉग अप्लाई करो। अभी लॉग ऑफ 6.327 माइनस लॉग ऑफ 8.602 करेक्ट इंटू 10⁻4। हाँ, अभी लॉग अप्लाई करते हैं बोलो। सो लॉग ऑफ V नॉट इज इक्वल टू 0. अभी 63 का 2 में 7, चलो 63 का लॉगरिथम में चले गए, 63 का 2 में 7, ये आता है 8011 माइनस 0.86 8.6 का 0 में 2, 86 का 0 में 2, 86 का 0 में 2 आता है 9346 इंटू 10⁻4। तो सो नाउ यहां पे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। So calculate the value of acceleration due to gravity on the surface of Mars if the radius of Mars is given. So कितना है रेडियस 3.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर, मास कितना दिया है 6.4 इंटू 10⁻23 kg। क्या फाइंड करना है आपको, g।
जैसा अर्थ एक प्लैनेट है वैसा मार एक प्लैनेट है, तो मार पे फाइंड करना है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट, है ना, ये फाइंड करना है। तो आपको मालूम है जी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो सब लोग। स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है जीएम बाय आर स्क्वायर, जीएम बाय आर स्क्वायर। तो बोलो अभी खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो बोलो सब लोग कैलकुलेशन में जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। नाउ सी मास दिया है 6.4 इंटू 10⁻23 अपॉन आर स्क्वायर यानी 3.4, लेकिन नाउ सी बच्चों ये किलोमीटर है, सो मतलब वैल्यू ऑफ आर मीटर में कितना होगा 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर, है ना, हम ऐसा यूनिट में सब शूट कर रहे हैं। सो 3.4 इंटू 10⁻6 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो बोलो फटाफट, अभी कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। 6.67 6.4 10 के पावर देखो 23 - 11 कितना बच्चों 12 डिवाइडेड बाय 3.4 का स्क्वायर देखो इमीडिएटली। इसमें इतने सारे स्टेप्स बढ़ाने नहीं है, हमको देखना है 3.4 का स्क्वायर। तो चलो यानी 34 का स्क्वायर देख लेंगे, तो वो आता है 1156, मतलब ये आता है 11.56 और 6 2 का कितना 12, तो 12 12 गेट कैंसिल। एनी डाउट? सो अप्लाई करूं बच्चों, लॉग ये करना पड़ेगा। सो बोलो लॉग ऑफ जी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 6.67 प्लस लॉग ऑफ 6.4 माइनस लॉग ऑफ, नीचे राइट करता हूं, माइनस लॉग ऑफ 11.56। ठीक है, लॉग टेबल है सामने, फटाफट बोल दो। सो पहले आता है, बोलो स्टार्ट करते हैं 66 का 7, चलो 66 का 7 देखो आता है 8241, ठीक है, प्लस 0.64 का 0 आता है 8062, सॉरी कितना 64 का 0 8062, है ना, इन दोनों का एडिशन माइनस इसका 1 पॉइंट ना कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है 11.56, सो 111 का 5 में 6, तो ये आता है 0630। ओके, इसमें कुछ डाउट? मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ जी। चलो अभी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले एडिशन बोलो इन दोनों का। सो लॉग ऑफ जी इज इक्वल टू, देखो 2 + 1 3, 6 + 4 10, देन 2 + 1 3, देन 8 8 16, यानी 1.6303 माइनस 1.0630। कुछ डाउट नहीं बच्चों? ठीक है, तो बोलो अभी लॉग ऑफ जी इज इक्वल टू 3 - 0 3, 10 - 3 7, 12 - 6 6, सो 0.5673 कितना आ रहा है 0.5673। मतलब जी क्या होगा बच्चों, एंटी लॉग ऑफ 0.5673। सो जी का वैल्यू मिलेगा, देखो एंटीलॉग में चला जाता हूं, 56 का 7 में 3, 56 का 7 में 3, 3693, 3693 मतलब 3.693 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आता है वैल्यू, दिस मच। ओके, so this is the value of what, acceleration due to gravity on the surface of Mars। कुछ डाउट नहीं बच्चों, खाली फॉर्मूला में वैल्यू हमने सब सब्स्टिट्यूट किए। ओके चलो, सो नेक्स्ट वन, अ प्लैनेट हैज अ मास, है ना, मास दिया है, सो राइट प्लैनेट का मास कितना 6.4 इंटू 10⁻24 kg, रेडियस कितना दिया है, r इज इक्वल टू 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, ऑब्जेक्ट का मास मतलब स्मॉल m कितना दिया है 800 kg फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट टू इंफिनिटी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द प्लैनेट फ्रॉम सरफेस टू इंफिनिटी मतलब बाइंडिंग एनर्जी। सो आपको फाइंड क्या करना है, यहां पे बाइंडिंग एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। सो बोलो आपको पता है बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू GMM अपॉन 2, अभी डिस्टेंस दिया है ना एंड रेडियस दिया है, यस इट इज 2r। इज देयर एनी डाउट? अभी खाली फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो बोलो
यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ प्लैनेट दिया है 6.4 इंटू 10⁻24, ओके, स्मॉल एम दिया है 800 यानी 8 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाय बोलो 2 इंटू आर दिया है 3.4 इंटू 10⁻6। कुछ डाउट नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए खाली, ओके। सो बोला अभी बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, यहां से देखो बच्चों, अभी यहाँ पे 2 4 का 8, ठीक है, यहाँ पे ये 6 भी हो सकता है 6.8, लेकिन ये कैंसिल नहीं कर सकते है ना, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। सो ऊपर क्या है 6.67 बच्चों, ये जो बाकी रहेगा 4, इस 4 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 4 का 16, 4 6 का 24, 25.6, ओके, ठीक है, इंटू अभी 10 के पावर देखो, हाँ सब लोग आराम से, ये 24 प्लस 2 26, 26 माइनस 11 15, 15 माइनस 6 9, नीचे कितना है 3.4। एनी डाउट? पक्का क्लियर? ठीक है, यहां से कुछ डिवाइड हो सकता है क्या 34 को डायरेक्टली? नहीं हो सकता, ठीक है, लॉग अप्लाई करेंगे अभी, लॉग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू log of 6.67 log of 25.6। log को है ना बच्चों एक आदत बनाओ कि मतलब ज्यादा कुछ उसका टेंशन नहीं लेने का, log आया ऐसा नहीं होना चाहिए। सो log of 3.4 इंटू 10⁻9, ठीक है, अभी फटाफट बोलो, चलो फिर से लॉग टेबल 66 का 7 हमेशा आ रहा है 8241, सो 0.8241 प्लस 1 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक 25 का 6, ये आ गया देखो 4082, ठीक है, देन माइनस ये आता है 0.34 का 5315 इंटू 10⁻9, ठीक है, एडिशन करो अभी, 2 + 1 3, 8 + 4 12, 2 + 1 3, 8 4 12, so 2 minus 0.5315 इंटू 10⁻9, क्लियर? बोलो सब्ट्रैक्शन करो अभी, 13 - 5 8, 1 - 1 0, 3 - 3 0, 12 - 5 7, सो इंटू 10⁻9, किसका वैल्यू आ रहा है ये, लॉग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ओके। नाउ बच्चों लास्ट स्टेप, सॉरी यहां पे ऐसा करता हूं, सो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू लॉग उधर जाके एंटी लॉग ऑफ किसका देखना है 1.7008 इंटू 10 का पावर कितना है हमारा 9, ओके। सो एंटी लॉग में चले जाते हैं, एंटी लॉग किसका देखेंगे बच्चों, हाँ मैंटीसा का, 70 का 0 में 8 देखते हैं, चलो फटाफट, 70 का 0 में 8 एंटी लॉग, सो ये आता है 5012 एंड 9, सो 5021 आ रहा है, कितना है 5021, मतलब ये एक्चुअल में 5.021, ये उधर चला गया पावर में, सो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 5.021 इंटू 10⁻10 जूल, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, बाइंडिंग एनर्जी। क्वेश्चन में कुछ डाउट? सीधा हमने फॉर्मूला राइट किया, कैलकुलेशंस किए, लॉग अप्लाई करके ये मिल गया आपको फाइनल आंसर, ओके, ठीक है, वीडियो लेंदी हो रहा है, ठीक है, तो बोलो फटाफट नेक्स्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन डेटा, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको मालूम है, लेकिन फाइंड करनी है। सो मास कितना दिया है 6 इंटू 10⁻24 kg, रेडियस बच्चों हमको चाहिए ऐसा यूनिट में, तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या फाइंड करना है आप लोगों को, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यस और नो, ठीक है, आप लोग बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, बाबा स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, gm/r², सो मुझे यहां से बताओ आपका फॉर्मूला कौन कैलकुलेट करना है आपको, g, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ g, बोलो सब लोग, g इज इक्वल टू gr² अपॉन मास, तो करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट, चलो फटाफट बोलो, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो g इज इक्वल टू g 9.8, देन 6
0.4 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर है ना, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास कितना 6 इंटू 24। ओके, नाउ सी 9.8 इज एज इट इज। बच्चों 6.4 का स्क्वायर देख सकते हैं हम, है ना, स्क्वायर्स में चले जाओ फिर से। सर आपने आज बहुत लॉग किया, ठीक है, अभी क्या करूं। 64 का 0 4096, मतलब इसका स्क्वायर आता है 40.96। ये बोलो 62 का कितना 12, नीचे कितना 6 इंटू 10⁻24। सो बच्चों 6 से डिवाइड करके ले लो, बाकी को लॉग टेबल अप्लाई करेंगे, है ना। सो बोलो यहाँ पे क्या होगा, सपोज यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, 6 1 का 6 38, 6 6 का 36 20, फिर से 6 3 का 18, फिर से 6.33 40.96 और ये 24 ऊपर जाके -12 बन गया ना, 12 माइनस 24। कुछ डाउट नहीं, अभी लॉग अप्लाई करेंगे, बोलो सब लोग। सो यहां पे ही करता हूं। सो लॉग ऑफ g इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1.63 प्लस लॉग ऑफ 40.96 ओके इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, सो चलो अप्लाई करो अभी लॉग। ठीक है, बोलो बच्चों फटाफट अभी, लॉग ऑफ g इज इक्वल टू, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक 0, 16 का 3 में 3, सो 16 का 3 में 3 आता है 2130 प्लस इसका कैरेक्टरिस्टिक 1, 40 का 9 में 6, सो 40 का 9 में 6 आता है 6123 इंटू कितना बच्चों 10 टू द पावर -12। एडिशन करो, 3 + 0 3, 2 + 3 5, देन 1 + 1 2, 6 2, करेक्ट। चेक करो, 3 + 2 5, 1 + 1 2, 6 2 8, करेक्ट, इंटू 10⁻²। सो बच्चों अभी यहां पे करते हैं एडिशन। नाउ सी, सो 3 + 0 3, 3 + 2 5, 2 1 + 1 2 8, 8215 into 10⁻⁻12। This is the value of what? Log of g. So बच्चों g क्या होगा फिर? g is equal to anti-log of, बोलो 1.8253 into 10⁻⁻12। ओके, तो यहाँ पे अब एंटी-लॉग देखते हैं बच्चों। सो एंटी-लॉग का 82 में 5 3, सो 82 देन 5 एंड 3 6688, कितनी वैल्यू आ रही है 6688। आपको मालूम है एंटीलॉग देखने के बाद पहले डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दे दो और उसके पहले का जो नंबर था वो 10 के पावर में चला जाएगा। सो बोलो व्हाट इज द फाइनल आंसर, g इज इक्वल टू 6.68 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट बच्चों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आया क्या समझ में? करेक्ट, यही वैल्यू होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एनी डाउट? नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो रीड करते हैं। अ बॉडी वेट्स 5.6 kg weight on the surface of earth, okay, how much will be its weight on a planet whose mass is 1/7 that times the mass of earth and radius is twice that of earth's radius। तो बोलो बच्चों क्या क्या दिया है। सबसे पहले weight on the surface of earth कितना रे 5.6 kg weight। देन सेकेंड आपको फाइंड करना है weight on the planet कितना होगा। यहां पे दिया है मास किसका, प्लैनेट का जो मास होगा वो होगा 1/7 टाइम दैट ऑफ मास ऑफ अर्थ, ओके, एंड रेडियस जो होगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ रेडियस। ओके, सो दिस इज द डेटा। सो आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, वेट फाइंड करना है। ओके, सो आपको मालूम है वेट का फॉर्मूला क्या होता है रे, बोलो सब लोग। वेट का फॉर्मूला होता है बच्चों m into g, and what is the g? It is gmm upon r square। सो बच्चों अभी मास किसका चेंज हो रहा है, प्लैनेट का। इसमें से कौन चेंज हो रहा है, वेट इज चेंजिंग। व्हाई? बिकॉज मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट्स आर चेंजिंग। सो आपको मालूम है, सो इस इक्वेशन से क्या ना से, सो वेट इज प्रोपोर्शनल टू m by r square। ओके, तो आपको कौन फाइंड करना है, वेट ऑन द प्लैनेट। तो इक्वेशन आप कैसे राइट करोगे, बोलो प्रोपोर्शनलिटी का, वेट ऑफ प्लैनेट अपॉन वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ
मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ इनटू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या, रेडियस ऑफ व्हाट, बोलो बच्चों, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट ब्रैकेट का स्क्वायर। बोलो यहाँ पे कुछ डाउट, ये प्रोपोर्शनलिटी का समझ में आया कैसे राइट करने का? ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। बोलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो वेट ऑन द प्लैनेट अपॉन अर्थ पे कितना वेट है बच्चों, 5.6 इज इक्वल टू, यहां से देखो mp अपॉन यमी, क्या राइट करोगे आप, mp अपॉन यमी इज इक्वल टू 1/7, तो सब्स्टिट्यूट करता हूं, यहां पे क्या आया 1/7 इंटू re अपॉन rp, सो यहां से देखो बच्चों rp उधर शिफ्ट हो जाएगा, सो re अपॉन rp कितना बनेगा रे, 1/2, सब्स्टिट्यूट करते उसका क्या है रे, स्क्वायर, सो कैन आई राइट डायरेक्टली 1/4, इज इट क्लियर, इसका स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, सो बोलो फाइनली, सो WP इज इक्वल टू 5.6 अपॉन 7/4 का 28, तो बोलो बच्चों 28 2 का 56, सो 0.2 kg वेट। सो आपको मिल गया आपका आंसर, क्या फाइंड करने का था आपको, वेट ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट, तो मिल गया आंसर। एनी डाउट इन द क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नाउ रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब कौन रे, वी फाइंड करना है, ठीक है, ड्यू टू अर्थ एट अ पॉइंट विच इज एट अ हाइट ऑफ 2 re अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब हाइट किसके बराबर है बच्चों, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। ओके, नेक्स्ट, मास ऑफ द अर्थ इज दिया है, तो कितना है मास ऑफ अर्थ, 6 into 10 to the power 24 kg। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ r इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, मतलब कितना रे बच्चों, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ऐसा यूनिट में सॉल्व करेंगे। एंड जी तो दिया है आपको, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड क्या करना है, v, तो v का फॉर्मूला पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, क्या होता है रे फॉर्मूला, v इज इक्वल टू माइनस gm अपॉन r प्लस h, है ना, स्मॉल r प्लस h, तो मुझे यहां से बताओ h इज इक्वल टू 2r, सो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा रे, माइनस gm अपॉन 3r, क्लियर, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी, बोलो, सो नेक्स्ट, सो v इज इक्वल टू माइनस g का वैल्यू बच्चों यहां पे दिया है आप लोगों को 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास इज गिवन 6 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय, बोलो 3 इंटू रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁶। एनी डाउट, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ओके। सो अभी कैलकुलेशन देखो, यहाँ पे जा रहा है बच्चों 3 2 का 6, ओके, और 2 से फिर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे बोलो 2 7 का 14, 1 2 6 12 1 13 1 अगेन 13.34, क्लियर, डिवाइडेड बाय क्या बाकी है रे 6.4, 10 के पावर देखो बच्चों अभी -11 प्लस 24 प्लस 13, 13 माइनस 6 7। एनी डाउट? नहीं, तो अभी हम लॉग का कैलकुलेशन करेंगे, ओके। सो बोलो लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, log of v is equal to माइनस log of 13.34, डिवीजन है तो माइनस log of 6.4 इंटू 10⁻⁷ एज इट इज कैरी, ओके। अभी लॉग टेबल में देखेंगे बच्चों, चलो लॉग का कैलकुलेशन सबसे पहले देखेंगे इसका, बोलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो log of v इज इक्वल टू, ये 13 का कैरेक्टरिस्टिक्स 1, सो 13 का 3 में 4, सो 13 का 3 में 4 आता है बच्चों 1252, सो यहां पे लिखता हूं 1252 माइनस 6.4 कैरेक्टरिस्टिक 0, 64 का 0, सो नाउ सी 64 का 0 आता है 8062, 8062 इंटू कितना बच्चों 10⁻⁷, क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, सो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं, 2 माइनस 2 0, 15 माइनस 6 9, यहाँ पे 1, देन 11 माइनस 8 3, देन यहाँ पे 0। इज देयर एनी डाउट? सब्ट्रैक्शन किया 2 माइनस 2 0, 15 माइनस 6 9, तो यहाँ पे 1 माइनस 0 1,
and 11 minus 8 3, okay, into 10 raised to 7. So बोलो, so v क्या होगा बच्चों, माइनस साइन इट इज, v क्या होगा माइनस एंटी लॉग ऑफ 0.3190 इंटू 10 रेस टू 7. तो एंटी लॉग देखते हैं 31 का 9 में. सो नाउ सी 31 का 9 आता है बच्चों 2084. सो v इज इक्वल टू माइनस 2.084 इंटू 10 रेस टू 7. आपने क्या फाइंड किया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. व्हाट इज इट्स यूनिट, जूल पर केजी. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, दैट इज gravitational potential. Okay, so is there any doubt in the question? So बच्चों बेसिक आप फॉर्मूले पे फोकस करो. फॉर्मूला आता है ना तो आप कैलकुलेशन आराम से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो. सो बच्चों होप सो कि आज हमने पूरा ग्रेविटेशन का एक्सरसाइज कंप्लीट किया. करेक्ट. सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. तो पढ़ते रहो फिजिक्स विथ वैभव सर. थैंक यू.